हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर्स आपने देख लिए होंगे। ठीक है सर, प्राइम नंबर के बाद में अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है सर, डिविजिबिलिटी से करवाने से पहले, और हाँ, आपका परसेंटेज इस हफ्ते ख़त्म है। ठीक है ना सर। मंडे से आपको हर दिन आपको लेक्चर देखने को मिलेगा परसेंटेज का, है ना। आर एस अग्रवाल भी देख लेंगे, उसको भी इसी वीक कंप्लीट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है सर, जल्दी से अब हम आगे चल देंगे सर। देखो सर, अब हम बात करेंगे सर डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करने से पहले आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। देखो सर, नंबर के पास में ना दो चीज़ें और होती हैं सर। क्या? एक होती है सर नंबर की प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू सर? प्लेस वैल्यू। सुना हो तो छोटी क्लास में आपने नाम। कौन सी वैल्यू सर जी? प्लेस वैल्यू। दूसरी चीज़ नंबर के पास में होती है सर जी, क्या? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू सर जी? फेस वैल्यू। हाँ ना, क्या होती है नंबर के पास में? फेस वैल्यू होती है। बताओ भाई। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलोगे आप? प्लेस वैल्यू को क्या बोलोगे भैया? स्थानीय मान। कैसा मान सर जी? स्थानीय मान। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। स्थानीय मान। ठीक है ना सर। और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं सर जी? जातीय मान। कैसा मान सर जी? जातीय मान, या इसी को अंकीय मान भी बोला जाता है। लिख लेना आप हिंदी में अगर लिखने वाले हो तो, है ना। क्या बोला जाता है सर जी? जातीय मान बोला जाता है। तो नंबर की कहानी दो चीज़ों से और चलती है सर। क्या? एक तो स्थानीय मान और एक जातीय मान। ठीक है सर। सबको पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं थोड़ा लेट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बाकी टीचर स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई लास्ट में एक्सप्लेन कर देता है, पर पढ़ाया आपको सभी जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसने पढ़ाया नहीं और छूट गया। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना सर, जो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उतना ध्यान से देख लिया ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए। ठीक है ना सर। जो जितना मैंने पढ़ा दिया, प्रभु क्या करो, एक नोट्स बना लीजिए उनके अच्छे से प्रॉपर। एक एक चीज़ को अपना हाथ से लिखिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट अगर मैं लिखवा रहा हूँ, उसको भी अपने हाथ से बनाकर लिखिए। इतना आप कर लेंगे ना, तो आपके अंदर एक वो सेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना सर। जो आपको क्या कर देगा, क्वेश्चंस को अप्रोच करने में हेल्प करेगा सर। पहले से आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे होंगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो। बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करो। फ्री में वीडियो मत देखो भाई। ठीक है ना सर। फ्री में वीडियो नहीं देखने का। तो भाई शेयर भी करो अपने दोस्तों में। ठीक है ना सर। अब शेयर करने से होगा क्या? व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ आने से क्या होगा जी? थोड़ा सा मेरा मोरल भी हाई हो जाएगा, तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से बना पाऊंगा लेक्चर्स वगैरह। ठीक है ना सर। तो ये कहानी होती है। तो अब हम जान लेते हैं सर जी फेस वैल्यू क्या होती है। अब ध्यान से सुनना, अब खेल स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा किसका? फेस वैल्यू का सर। जैसे मैंने लिखा 5 6 3 2, मैं आपसे कहूँ ये कोई नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है सर, है ना। मैं ये बोलूँ आपसे दो की फेस वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना कि सर जी दो की फेस वैल्यू क्या है, तो तुम मुझे बताओ। दो के स्थान पर तुम्हें दो ही दिखाई देगा ना, बिल्कुल। तो यही क्या हो जाएगी? उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी भैया। यही तो उसकी क्या हो जाएगी सर जी? फेस वैल्यू हो जाएगी। या दो का क्या हो जाएगा? ये अंकीय मान हो जाएगा। अब मुझे बताओ, दो की जगह तुम्हें चार तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर चार दिखाई देता तो चार उसका क्या हो जाता सर जी? फेस वैल्यू हो जाती। मानते हो? अब जैसे यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, कोई तुमसे पूछ ले भैया यहाँ पर तीन की फेस वैल्यू क्या है सर जी? तीन ही है सर। छः की फेस वैल्यू क्या होगी सर? छः ही होगा सर। और पाँच की फेस वैल्यू क्या होगी सर? पाँच ही होगा सर। क्या होगा सर जी? पाँच ही होगा। तो ये होता है सर जी किसकी कहानी? फेस वैल्यू की। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है वही क्या है? उस नंबर की फेस वैल्यू है सर। ठीक है ना सर। जो तुम्हें दिख रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5921, है ना। अब मुझे यहाँ पर बताओ, एक की फेस वैल्यू क्या होगी सर? एक ही होगा सर। दो की फेस वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी दो ही होगा सर। ध्यान से देखना भाई। नौ की फेस वैल्यू क्या है? 10 होगी क्या वहाँ पर? नहीं। नौ की फेस वैल्यू सर नौ ही होगी, है ना सर। और पाँच की फेस वैल्यू पाँच होगी कि छः होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी छः होगी, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा सर, आप भी चश्मा लगा लीजिए एक। ठीक है ना सर। पाँच की फेस वैल्यू क्या होगी सर जी? पाँच ही होगी। जो तुम्हें दिख रहा है मेरे भाई, जो तुम्हें दिख रहा है ना, वही क्या होती है सर जी? फेस वैल्यू होती है। खत्म कहानी।
है ना सर। और इसी को अंकीय मान बोला जाता है। एक का अंकीय मान एक, 9 का अंकीय मान 9। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर जी प्लेस वैल्यू के बारे में। अब सुनो भाई, ये जो प्लेस वैल्यू है ना, इसको समझ लो, बाकी सब काम आसान है। और ये भी बहुत सिंपल सी बात है ना। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही होगा। जैसे मैंने लिखा 5 6 3 2। ठीक है सर। अब दो की यहाँ पर प्लेस वैल्यू बताओ क्या है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी दो है ना इकाई का अंक है सर। दो क्या है सर जी? इकाई का अंक है। दो क्या है सर जी? इकाई का अंक है सर, यूनिट डिजिट है सर। दो क्या है यहाँ पर? इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है सर। मैं अगर आपसे बोलूँ तीन क्या है यहाँ पर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी तीन जो है ना सर यहाँ पर दहाई का अंक है सर जी, 10th डिजिट है सर। मैंने बोला अरे वाह, आपको तो अच्छी तरीके से पता है सर। छः की बात करूँगा तो छः यहाँ पर किसका अंक हो जाएगा सर जी? सैकड़े का अंक हो जाएगा सर। किसका अंक हो जाएगा सर जी? सैकड़े का। वंस टेंस 100 डिजिट हो जाएगा सर। अब मैं आपसे पूछूं सर जी पाँच क्या है, पाँच की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 गुणा 1000 सर जी। पाँच जो है ना सर जी हजारवा अंक है सर। पाँच कैसा सर जी? हजारवा अंक है। मानते हो मेरी बात को? अब ये क्या हो गया? वंस टेंस 100,000। पाँच यहाँ पर क्या हो गया? 1000 डिजिट हो गया सर। तो ये क्या होती है सर जी? प्लेस वैल्यू होता है सर। ये क्या होता है सर जी? प्लेस वैल्यू होता है। बताओ। अरे मानते हो इतनी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर इसको आपको पेपर में लिखना हो, किसको? इसको नंबर को अगर आपको पेपर के अंदर लिखना हो, याद करो जैसे अगर मैंने आपको वहाँ डेसिमल के अंदर बताया था कि ABCD आ जाता था हमारे पास में, ABC कर रहे थे ना हम रेगरिंग डेसिमल में इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये हमारा इकाई का अंक होता था, तब इसको मैं क्या लिखता था आपके सामने? ये हमारा इकाई का अंक है सर। ये हमारा कौन सा अंक हो जाएगा सर जी? बी जो है ना हमारा सर जी 10th डिजिट हो जाएगा सर जी, दहाई का अंक हो जाएगा। बताओ। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैकड़े का अंक हो जाएगा सर जी। मानते हो मेरी बात को? तो वंस टेंस 100, ए जो यहाँ पे 100 डिजिट हो जाएगा सर। ठीक है सर। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता था हमारे पास में? तो अब हम इसको कैसे लिखा था हमने वहाँ पर? 10 × 100, हाँ, प्लस B × 10 प्लस C × 1। अरे भाई लिख रहे थे ना? तो ये मतलब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा कुछ जाएगा थोड़ी ना। ठीक है ना सर। और देखो सर अब इसको किस प्रकार से लिखोगे? कुछ भी नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इतना आप कॉपी कीजिए। एक एग्जांपल ये हो गया आपके सामने और एक एग्जांपल ये हो गया आपके सामने, है ना? कीजिए, कॉपी कीजिए। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहा था। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पर 216। ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखिए, किसके फॉर्म में लिख दीजिए? प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दीजिए। या कुछ कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें नंबर को क्या करना पड़ता है सर जी? खोल के लिखना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है सर जी? खोल के लिखना पड़ता है सर। जहाँ पर वो बोल दे कि ये किससे भाग होगा या इस टाइप की जब कंडीशन बनती है ना सर, तो नंबर को खोल के ही लिखना पड़ता है सर। मानते हो मेरी बात को? तो भाई इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताएंगे 6 को लिखेंगे कैसे? 6 × 1। 6 यहाँ पर इकाई का अंक है सर जी। अब एक को कैसे लिखोगे? 1 × 10 दहाई का अंक है सर जी। अब दो को कैसे लिखोगे? 2 × सर जी 100, है ना? ये क्या हो जाएगा सर जी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी सर। ठीक है ना सर। अब इसको लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा पेपर में? तो भैया 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 6 × 1, है ना? बताओ भाई कैसे? इधर देखो, इधर देखोगे तो 200 आ जाएगा, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 10, इधर करोगे तो 6 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया सर। 200 के अंदर भाई मेरे अगर तुम 16 जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा सर जी? तो देखने को मिलेगा 216। मानते हो मेरी बात को? तो होता कुछ भी नहीं है, बस हम क्या कर देते हैं, इन्हें खोल के लिख देते हैं। बात तो वही होती है। बात तो क्या होती है सर जी? वही होती है, बस क्या कर देते हैं हम, इन्हें खोल के लिख देते हैं। ठीक है ना सर। तो ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू। मानते हो मेरी बात को? बताओ भाई। और एग्जाम्पल लेने देखो भाई, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 3 6
53672, 53672। ठीक है ना सर। अब इसकी प्लेस वैल्यू बताइए सर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये क्या दिख रहा है तुम्हें, तो तुम मुझे बताओगे सर जी ये तो इकाई का अंक है सर, 2 × 1। 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तुम मुझे बताओगे सर जी 7 यहाँ पर दहाई का अंक है सर, 7 × 10, है ना। अब यहाँ पर 6 क्या है, यहाँ पर 100वां अंक हो जाएगा सर, 100 डिजिट हो जाएगा सर, है ना सर। और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा सर, 3 × 1000वां अंक, है ना। और 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 10,000वां अंक। बताओ भाई, भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 सर। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 सर। वंस, टेंस, ये 100 डिजिट हो गया सर। 3 यहाँ पर कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000 डिजिट है सर। 5 यहाँ पर कैसा है सर जी, 10,000 डिजिट है सर। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल है सर। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, अगर इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? तो सर जी कुछ भी नहीं है सर, इसको सिंपल ही लिख दो सर, प्लस 3 × 1000वां अंक प्लस 6 × 100वां अंक इनटू, सॉरी प्लस है ना, हाँ, प्लस 7 × 10वां अंक प्लस 2 × 1। हाँ है ना। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा सर, जब अगर आप इसको खोल के प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे तब आप इस प्रकार से लिखोगे सर। भाई और तो किसी तरीके से लिख नहीं सकते, है ना। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं तो या तो आपके माथे में कुछ लिखा है ना, या तो फिर आपके क्या लिखा है, माथे पे कुछ ना कुछ लिखा है। तो भाई जल्दी से इतना कॉपी कर लो फटाक से, जल्दी से। फिर मैं आपको पॉइंट वाला समझाता हूँ सर एक, है ना। एक फिर सर हम किसको समझेंगे, पॉइंट को भी समझ लेते हैं सर। कि सर डेसिमल अगर आ जाए तब उस स्थिति में क्या किया जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे भाई, डेसिमल अगर आ जाए तो देखो, जैसे मैंने लिखा 5,2,7,3, यहाँ पे लगाया 0.526, है ना। ये डेसिमल में सर अभी आपने लिख दिया। मैं अगर आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि सर आप इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में किस प्रकार से लिखोगे, तो इसके लिखने का तरीका होता है सर, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा। ये तरीका है ना, इसको देख लो एक बार। इसको भी बोलेंगे सर 6 × 1/1000वां अंक। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 2 × 1/100। ठीक है ना सर। 5 को लिखने का तरीका हो जाएगा, पॉइंट से इधर वालों को लिखने का तरीका है भैया ये, यहाँ पर अपॉन के अंदर तुम्हें पहुँचाना है। ठीक है ना सर। पॉइंट से इधर वालों का, कौन से वालों का, इधर वालों का। और जो पॉइंट से इधर चलेंगे ना सर, उनको तो आप जैसे बेसिक तरीके से लिखते रहे हो सर, उनसे लिखेंगे सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना। बस ये पॉइंट से इधर वालों की कहानी के अंदर ये अपॉन में चला जाता है सर। मानते हैं इतनी बात को? ठीक है सर। 5 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, 5 × 1/10। ठीक है सर। अब इनको लिखने का तरीका देखो, हाँ ना। अब मुझे बताओ 5 को क्या लिखोगे, सॉरी अब 3 से स्टार्ट करते हैं ना हम। ये देखो अब हम कहानी किससे स्टार्ट करते हैं सर जी, 3 से। तो 3 को क्या लिखोगे, 3 × 1, इकाई का अंक है सर। 7 को क्या लिखोगे सर जी, तुम मुझे बताओगे 7, तो सर यहाँ पर दहाई का अंक है, 7 × 10 लिखोगे सर। 2 को क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 × 100, है ना, सैकड़े का अंक है सर। और 5 को क्या लिखोगे, तो तुम मुझे बताओगे सर 5 × 1000, हजारवां अंक है सर। तो ये क्या हो गया सर, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया सर, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। इतनी सी बात ध्यान से और तसल्ली से सुनो भाई, कैसे सुनो, ध्यान से और तसल्ली से सुनो। देखिए इसको ध्यान से देखिए बस। ठीक है ना सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है सर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया यहाँ पर लिखा है 52.25 लिखा हुआ है सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर जी, 52.25।
इसको रिप्रेजेंट करके बताओ सर, प्लेस वैल्यू में किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। तो यार देखिए यार, सीधी सी बात है सर, 5 को क्या लिखोगे, पॉइंट के इधर वालों को लिखने का तरीका क्या होता है, 5 गुणा 1/100, हाँ या ना। अब इसको क्या लिखोगे सर, 2 को, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 गुना 1/10। पॉइंट से इधर वालों को लिखने का तरीका है ये, पॉइंट से इधर वालों को, ये इनको जब भी लिखोगे ना सर तो अपॉन के अंदर चला जाएगा सर, 0, है ना सर। ठीक है सर, अब इधर देखो सर, अब इसको कैसे लिखोगे सर, तो 2 यहाँ पर क्या है सर, यूनिट डिजिट है सर, 2 गुना 1। 5 यहाँ पर क्या है सर, जो 10 डिजिट है सर, 5 गुना 10। ठीक है भाई, मानते हो इतनी बात को। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ किसको, प्लेस वैल्यू को। ठीक है ना सर, चलिए इतना कॉपी कीजिए। यार ये क्वेश्चन कर दो यार, तो माने तो मैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने, अब करो, पॉइंट है वहाँ पे। देखो यार, इसको उठा लो, 47.2506। आपने करने का प्रयास ही नहीं किया यार, है ना। सीधा बोल रखा था इफ ये इसके इक्वल है इज द प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन, तो मेरे भाई इसको खोल के इसके इक्वल करना था, हाँ ना। फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, सीधा तो क्वेश्चन है सर, ये कोई वीडियो के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये, इसी टाइप का क्वेश्चन था, या यही क्वेश्चन होगा सेम। हाँ सर, अब इसको सर कैसे प्लेस वैल्यू के अंदर, फॉर्म के अंदर लिखें, तो पॉइंट वाला एक्सपेंशन मैंने आपको बता ही दिया है कि सर अगर पॉइंट लग जाएगा तब प्लेस वैल्यू को आप किस प्रकार से लिखोगे। तो भाई मेरे ये चेक करो, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 6 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, तो 6 को लिखने का तरीका हो जाएगा सर 6 गुणा 1/, और यहाँ नीचे कितने जीरो सर जी, 4 जीरो। ठीक है सर, अब इस जीरो को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो मुझे बताओगे सर जी, जीरो जीरो ही होगा सर, क्योंकि जीरो को किसी से भी गुणा करोगे तो जीरो ही होगा सर। क्यों, फिर भी देख लो, 1/1000 अंक पीछे से। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन। हाँ, अब 5 को कैसे लिखोगे सर, है भाई, 5 को कैसे लिखोगे, तो 5 गुना 1/100। अरे समझा रखा है ना ये तो। हाँ, अब देखो 2 को कैसे लिखोगे सर, तो सर जी 2 को लिखने का तरीका हो जाएगा सर 2 गुणा 1/10। समझ गए इतनी बात को, बताओ। अरे मान गए क्या मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो 7 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताएंगे सर जी, 7 तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है सर, 7 गुना 1, है ना। और 4 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर जी, 4 तो सर जी 10वां अंक हो जाएगा, 4 × 10। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पर आ गया सर जी 0। ठीक है सर, मानते हो इतनी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। अब आपको करना है कंपैरिजन। ठीक है सर, अब कंपैरिजन कैसे करोगे, यहाँ पर देखो 4a है, 7b है। अब ये चेक करो कि सर 4 किसके साथ में आ रहा है, सर जी इधर आ रहा है सर जी, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना। इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4a, ये देखो ना यार, यहाँ पर लिखा हुआ है 4a + 7b। तो यहाँ पर देखो 4 किसके साथ में मल्टीपल हो रहा है, किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये जो वैल्यू होगी ना सर, 4a की होगी सर। अगर ये मेरे प्यारे भाई 4a की वैल्यू अगर होगी, है ना, ये अगर 4a के इक्वल होगा, तो मुझे ये बताओ कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी a की वैल्यू 10 आ जाएगी सर। ठीक है, और 7b, तो 7 देखो किधर है सर, यहाँ पर है सर 7, तो
तो ये किसके इक्वल होगा सर जी, 7b के इक्वल होगा, हाँ या ना। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी b की वैल्यू आ जाएगी 1। अरे ये तो समझते हो ना इतनी बात तो, ठीक है सर। और देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, 2c। अब ये चेक कर लो 2 किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर यहाँ पर हो रहा है सर। ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगर 2c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर 1/10 आएगी सर। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, 1/10। बिल्कुल सही बात है सर। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 5/d। कितना लिखा हुआ है सर जी, 5/d लिखा हुआ है सर जी, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, 5d के इक्वल, 5/d के इक्वल हो जाएगा सर। तो मेरे प्यारे भाई d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो d की वैल्यू आ जाएगी सर 100। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी, 100। कंपेरिजन कर रहे हैं ना भाई, क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है सर। 5 तो 5 के इक्वल हो गया, तो d किसके इक्वल हो जाएगा सर जी, 100 के इक्वल हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो 6e है ना, क्या है भैया 6e, ये 6e के इक्वल हो जाएगा सर। तो e की वैल्यू यहाँ सर क्या आएगी सर जी, 1/, ये नीचे के आ जाएंगे सर जी, 4 जीरो आ जाएंगे सर। मानते हो मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है। ये ए बी सी और डी की वैल्यू ना उठाकर यहाँ पुट करो, तो देखो सर यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो अब मैं वैल्यू पुट करने के लिए जा रहा हूँ। देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, देखते जाना। ए की वैल्यू कितनी है सर जी, 10। यहाँ पुट करेंगे सर, अगर ए की वैल्यू 10 है, अब सर जोड़ने की बात हो रही है, ए की वैल्यू है सर 10, तो 50 हो जाएगा सर, है ना। बी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, ठीक है सर। सी की वैल्यू है 1/10, सी की वैल्यू कितनी है सर जी 1/10। अगर सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू कितनी है सर, 1/10 है सर, हाँ है ना। सी की वैल्यू कितनी है सर जी, 1/10 है सर। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ भैया 6c की वैल्यू क्या होगी सर, तो भाई सी की वैल्यू कितनी है 1/10, 6c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0.6 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी सर जी, 0.6 हो जाएगी सर। ये छोटी छोटी बातें तो समझते हो ना भाई, नहीं समझ रहे हो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सर जी यहाँ कितना हो गया सर जी, ये 0.6 ले लेंगे सर, ठीक है सर। सी भी, बी भी हो गया सर, सी भी हो गया सर। अब ये देखो क्या बोल रहा है, डी, डी की वैल्यू कितनी है सर जी 100 है, तो सिंपल 100 लिख देंगे सर, अरे हाँ है ना। फिर ई की वैल्यू कितनी है सर जी, 1/40 आ रहा है सर। ई की वैल्यू देखो क्या है सर जी, 1/10,000 आ रहा है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुमसे बोल रहा है वो 3e की वैल्यू बताओ, तो 3e की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। बताओ भाई कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो आ रहे हैं। तो ऊपर डिजिट के ऊपर कितने बात में वो लगेगा, क्या नाम से पॉइंट, तो 003, एक और जीरो आएगा ना भाई, लिख देंगे भाई इसको। अरे इतना तो समझते हो ना भाई मेरे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ इतना तो आप समझ ही रहे होंगे मेरी बातों को, है ना भाई। दिल पे मत लिया करो यार, 0 0 0 और 3, है ना। और यहाँ तसल्ली के लिए 1 0 लिख देते हैं सर, छोटी क्लासों में अगर आपने देखा होगा। अब सर प्लस करने के लिए बोल रहा है, प्लस कर देंगे, 3006.3, है ना, 51, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपका ये आंसर आ गया करेक्ट, तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, है ना सर, बहुत ही अच्छी बात है सर। तो एक एग्जांपल था आपका प्लेस वैल्यू का, और एक इसी टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। पहला आप इतना कॉपी कीजिए, कीजिए यार, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ओहो, देखो तो सर अब इसको कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है ना सर। अब ये देखो सर,
पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर जी? 3 डिजिट है। तो इसको लिखने का तरीका, 1 बटा कितना हो जाएगा सर जी? 3 जीरो आ जाएंगे बटे में। ठीक है सर। अब ये 6 को लिखने का तरीका क्या होगा सर? 6 गुणा, अब एक एक ज़ीरो कम करते जाओ सर, और एक ज़ीरो और कम कर दो सर। 3 गुना 1/10। ठीक है सर। अब इधर देखो, 8 यहाँ पर इकाई का अंक है सर, तो 8 को क्या लिखोगे? 8 गुना 1। 2 यहाँ पर दहाई का अंक है सर, 2 को क्या लिखोगे? 2 गुना 10। हाँ या ना? अब आपको ये दे रखा है, ये एक्सपेंशन इसके इक्वल दे रखा है सर, है ना सर? तो देखो 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई? 2a की वैल्यू आ गई। तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताओ, 2 का कंपैरिजन तो 2 से हो गया। अरे भाई ये ऐसी चीज़ है जैसे यहाँ पर 2a लिखा है। अरे कंपैरिजन तो आता है ना आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 2, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 20। ठीक है सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर जी? 2a, इसको मैं 2 गुना 10 भी तो लिख सकता हूँ सर। अब कंपेयर कर लो सर, है ना सर? 2 का कंपैरिजन तो 2 से आ गया सर। तो अब a का कंपैरिजन किससे होगा सर जी? 10 से होगा सर। यही हम कंपेयर कर रहे हैं सर, ये इसकी इक्वल दे रखा है सर। ये इक्वल का मतलब क्या होता है सर जी? कंपैरिजन करना होता है। मानते हो इतनी सी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो देखो यही तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूंगा, क्योंकि a की तुलना तो 2 से हो, सॉरी 2 की तुलना तो 2 से हो जाएगी सर, तो a की तुलना किससे होगी? 10 से होगी सर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी सर। ठीक है सर। 10, अब क्या बोला है आपसे? 8b। तो ये वाली जो कहानी है ना सर, ये 8b की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 8 कहाँ पर है? यहाँ पर ये सर, तो इसको 8b की इक्वल कर देंगे सर। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 1 आ जाएगी, है कि नहीं है? 1। उसके बाद में बोल रहे 3c। अब ये देख लो 3 कहाँ पर है सर जी? 3 यहाँ पर है सर जी। इसको 3c की इक्वल कर देंगे सर। ये 3 की तुलना तो 3 से होगी, अब c की तुलना किससे होगी सर? 1/10 से होगी सर। तो c की जो वैल्यू होगी ना सर, कुछ भी नहीं होगी सर, 1/10 होगी सर। मानते हो मेरी बात को? उसके बाद उसने बोला 6d, तो 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है सर, 6 और d, तो 6 और ये 6, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100। है ना? उसके बाद में बोल रहा है वो 7e, तो 7 कहाँ पर है सर जी? यहाँ पर है सर, तो ये 7e के इक्वल हो जाएगा सर। तो 7 के बराबर हो जाएगा सर। e बराबर किसके आएगा? e बराबर आएगा सर 1/000 के। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। अब बोल रहा है सर इनका योग क्या होगा, तो योग कर देंगे भाई, सीधी सी गणित है, जोड़ना तो आता ही होगा सर। a कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है सर, a हो गया 10। ठीक है ना सर? 5b बोल रहा है ना सर? तो b की वैल्यू कितनी है सर जी? 1 है सर। b की वैल्यू कितनी है सर जी? 1 है, तो 5b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 5 हो जाएगी। 9c, c कहाँ पर है सर जी? यहाँ पर है ना? c कहाँ पर है सर जी? यहाँ पर है सर। एक c का मतलब क्या है? 1/10 है, तो 9c का मतलब क्या हो जाएगा? 0.9। ठीक है ना सर? 8d, सर 8d का मतलब क्या हो जाएगा सर? 8d, d की वैल्यू कितनी है सर जी? 1/100 है सर, तो d की वैल्यू क्या 8d का मतलब क्या हो जाएगा सर? 0.08। 0.08। मानते हो इतनी बात को? ठीक है सर। अब e की वैल्यू कितनी है सर जी? e की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखकर बताओगे तो 0.001। ये किसकी वैल्यू है सर जी? e की वैल्यू है, जोड़ दो सर। 819.51। किसका आंसर ये आ रहा है? अरे भाई किसी का आंसर अगर ये आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अब हम चलते हैं किसके ऊपर सर? डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना सर? क्योंकि जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो सारे के सारे आए कहाँ से हैं सर जी? प्लेस वैल्यू से आए हैं। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, वीडियो को एक बार तो पूरी तरीके से देख लो। फिर क्या करो, जब आप इनके नोट्स बनाए ना, तो वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके देखो, है ना सर? डबल स्पीड में देखो, है ना सर? या नॉर्मल स्पीड में देखो, या थोड़ा सा कम करके देखो। चलिए जी, अब हम आपको सिखा रहे हैं किसके बारे में? डिविजिबिलिटी के बारे में। बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अभी तक आपने रटा होगा कि 2 की विभाजिता का नियम क्या होता है। इकाई अंक अगर 2 से भाग हो जाए तो समझो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 2 से भाग हो जाता है। तो ये तो होगी रटने वाली बात। अब हम ये देखेंगे कि प्लेस वैल्यू का यूज़ करके कि वो रूल्स बन कहाँ से रहते हैं, है कि नहीं है? वो रूल्स साले बने कहाँ से थे? ठीक है ना सर? तो आइए अब देखते हैं कि वो रूल्स बने कहाँ से थे। ठीक है सर, तो इतना आप कॉपी कीजिए।
देखो यार, जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो सारे निकले कहाँ से? तुम्हारे प्लेस वैल्यू से निकले हैं। ठीक है ना सर? जितने भी फॉर्मूले बनते हैं आपके डिविजिबिलिटी के, वो सारे कहाँ से बनते हैं सर? प्लेस वैल्यू से बनते हैं सर। तो अब आइए, अभी तक आपने रटा है तो आज मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे मान के चलो मुझे ये चेक करना है सर जी, क्या 5 की डिविजिबिलिटी का नियम बताइए सर, क्या होगा? ठीक है सर, तो आओ अभी बता देंगे सर तुम्हें, है ना सर? तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल लिखने के लिए सबसे पहले कोई नंबर लेना पड़ेगा, तो कोई नंबर ले लेते हैं सर जी, ABCD, है ना? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस ABCD को ना सर आप इस ABCD को ना प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दीजिए सर। किसके फॉर्म में सर जी? प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर जी? देखो सर, उसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा सर, A गुना 1000 प्लस B गुना 100 प्लस C गुना 10 प्लस D गुना 1। यही तरीका हो जाएगा सर लिखने का, बताओ, है ना? अब मुझे क्या निकालना है सर जी? 5 से विभाजिता का नियम। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो सर। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तब ये देखो कि अगर मैंने इस 5 को इससे डिवाइड किया, हाँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी रिमाइंडर बचेगा सर 0। अब आप मुझे बताएंगे सर जी कैसे रिमाइंडर 0 बच रहा है? तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे A गुना 15, है ना? अब अगर इसे मैं 5 से भाग दे दूँ, आप मुझे ये बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा सर? देखो भाई, 5 से ये तो कट ही जाएगा, है कि नहीं है? 5 से ये तो कट ही जाएगा सर, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा सर। और 5 से ए को जब भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, अब उस रिमाइंडर को अगर 0 से अगर तुम गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी? 0 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 0 बना देगा सर, ठीक है सर। और यहाँ पर भी अगर 5 को इस B × 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 0 बना देगा सर, है ना सर? अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमाइंडर 0 बना देगा सर। पर सर क्या, अब लफड़ा क्या बन गया सर? D, है ना सर? ये D, अगर मेरा सर ये D है ना सर, अगर मेरा सर ये जो D है ना सर, अगर ये भी मेरा 5 से क्या होता है सर जी? भाग चला जाए ना सर। अगर मेरा ये D है ना सर, इस एक्सप्रेशन का जो लास्ट डिजिट है ना सर, लास्ट डिजिट कौन होता है? यूनिट डिजिट होता है। किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट जो होता है ना, उसका क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है सर। ठीक है, मानते हो मेरी बात को? अगर मेरा D अगर मेरा 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगा ना सर, तो मैं ये कह सकता हूँ सर ये तो मेरा भाग है ही सर। जैसे ही मेरा D भी अगर भाग हो जाएगा सर 5 से, तो पूरा का पूरा मेरा एक्सप्रेशन 5 से भाग हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो यही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि नहीं? और किसकी डिविजिबिलिटी का रूल चेक किया अभी आपने? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक किया, ठीक है ना सर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यानी, इसको लिख लो यार, ताकि, यानी लास्ट डिजिट, है ना, यानी लास्ट डिजिट D 5 से यदि भाग हो जाए तो पूरी संख्या भी 5 से भाग होती है या होगी या हो जाएगी। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब हम चेक कर रहे हैं सर जी, 5 की पावर 2 कहने का मतलब 25 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं सर। किसका डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं सर जी? 25 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं, ठीक है ना सर? तो वही कहानी मैंने आपको बताई, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4 अंकों का कोई नंबर ले लिया मैंने ABCD, हाँ ना? अब इसको डिविजिबिलिटी के फॉर्म में, इसको सॉरी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दीजिए। तो कैसे लिखोगे? तो आप मुझे बताओगे सर जी। इसका लिखने का तरीका हो जाएगा सर, प्लस इनटू, है ना, प्लस B गुना 100, क्या कर रहा हूँ मैं यार, प्लस C गुना 10 प्लस D। अब हमें क्या चेक करना है सर जी? 25 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। अरे है कि नहीं? 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2, ठीक है सर। अब इसको आपको किससे भाग करना है सर जी? 25 से भाग करना है सर। ध्यान से देखना, किससे भाग करना है? 25 से भाग करना है। अब मुझे बताओ, 25 से तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचा देगा सर।
हाँ है ना सर, और 100 भी 25 से भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 बना देगा सर। 25 से भाग क्या नहीं जा रहा सर, तो 25 से भाग है ना सर, ये नहीं जा रहा सर। ये जो कहानी है ना सर जी, ये 10c+d की, ये 25 से मेरा सर भाग ही नहीं जा रहा सर। अब सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने, ये लिखा है सर जी 10c+d, है ना। अगर ये मेरा प्यारे भाई अगर 25 से भाग हो जाए ना सर, तो मेरा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ना ABCD, जो मेरा नंबर है ना सर ये वाला, ये भी मेरा 25 से भाग हो जाएगा सर। ये भी मेरा किससे भाग हो जाएगा सर जी, 25 से भाग हो जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को? अरे इतनी सी बात को मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते होंगे सर। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये तो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है आपने 10c+d को, मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसको सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो सर जी डी तो इकाई का अंक है सर जी, और यहाँ देखोगे सर जी सी कौन सा अंक है, दहाई का अंक है, तो ये हो गया CD। कहने का मतलब क्या बना, अगर मेरा CD जो है ना 25 से भाग हो जाए ना सर, तो मेरा पूरा का पूरा जो नंबर है ना, जो मैंने माना है ABCD, ये मेरा पूरा का पूरा सर जी 25 से भाग हो जाएगा सर। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। और CD यहाँ पर क्या है, तो गौर से देखोगे तो CD जो है ना इस एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट है सर। कौन से डिजिट है सर जी? लास्ट 2 डिजिट है। तो अब मैं इसकी कहानी यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, यानी लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट कौन से? CD। यदि लास्ट 2 डिजिट CD 25 से भाग हो जाए तो संख्या ABCD भी पूरी तरह 25 से भाग हो जाएगी। बताओ भाई, मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? तो हमको क्या देखना पड़ेगा 25 के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट अगर मेरे 25 से भाग होते हैं ना सर, क्योंकि बाकी सारे तो हो ही जाएंगे, क्या नहीं होंगे सर, लास्ट के 2 डिजिट भाग नहीं होंगे सर मेरे 25 से। अगर ये दोनों भी भाग चले जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना सर जी 25 से मेरा भाग हो जाएगा सर। बताओ, क्या आपको ये चीज़ें पता थी क्या? बताओ मेरे शेरो, क्या आपको ये चीज़ें पता थी? और जिनको नहीं पता ना, तो अब आप देख लीजिए कि इस प्रकार से डिविजिबिलिटी के रूल्स बने हैं। ठीक है ना सर। अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर n, है ना। 5 की पावर 1 5 होगा। इफ लास्ट वन डिजिट, इफ लास्ट वन डिजिट, है ना, इफ लास्ट वन डिजिट, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। इफ लास्ट वन डिजिट, है ना, इफ डिवाइडेड बाय 5, इफ लास्ट वन डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या बना, यदि अंतिम एक अंक अगर मेरा 5 से भाग हो जाएगा तो मेरा नंबर ही पूरा का पूरा 5 से भाग हो जाएगा, है कि नहीं है? 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर जी? 25 का। तो 25 में हमने क्या देखा, लास्ट के 2 अंक देखे सर। ठीक है सर, तो लिख देंगे सर, इफ लास्ट में 2 डिजिट, है ना, लास्ट में 2 डिजिट हमने देखे थे सर, इफ लास्ट 2 डिजिट, इफ डिवाइडेड बाय 25, है ना। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, है ना। अब 5 की पावर 3 है तो लास्ट के कितने डिजिट आ जाएंगे सर जी? 3 डिजिट आ जाएंगे। अरे है कि नहीं ये बात? तो ये कहानी सेम सेम चलेगी, यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएगा सर। कितने डिजिट आ जाएंगे सर जी? 3 डिजिट। इफ डिवाइडेड बाय 125,
मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर जी। 5 की उसी प्रकार से अगर 5 की पावर n ले ली जाए तो क्या, इफ लास्ट के n डिजिट, कितने डिजिट सर जी? n डिजिट अगर मेरे 5 की पावर n से अगर मेरे भाग हो जाते हैं सर जी, किससे? 5 की पावर n से, तो मैं ये कह सकता हूँ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी मेरा किससे विभाजित हो जाएगा सर जी? 5 की पावर n से विभाजित हो जाएगा। बताओ भाई, मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? तो ये है सर जी 5 की डिविजिबिलिटी का नियम सर। मैंने आपको समझा दिया है कौन सा नियम सर? 5 की डिविजिबिलिटी का नियम। बिल्कुल एक एक चीज़ को मैंने खोलकर आपके सामने रख दिया है कि प्लेस वैल्यू से आप किस प्रकार से इसको खोलते हैं। सीधी सी गणित है सर, यहाँ पर आपको भाग करके चेक करना था सर, तो हमने देखा सर लास्ट का अंक सर डी भाग नहीं जा रहा सर, तो अगर डी भाग चला जाएगा तो 5 से भाग हो जाएगा सर। तो यहाँ पर हमने वही बात लिखी, इफ़ लास्ट वन डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 5। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, सॉरी सेकंड क्लास के अंदर, है कि नहीं है? तो ये सारी कहानी है। अब हम चलते हैं सर जी 2 के डिविजिबिलिटी के रूल पे। इतना लिख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए, कॉपी कीजिए। अब 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, चलो। आ रहा है ना मज़ा पढ़ने में? देखो सर, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो मैंने आपको कहा कोई भी नंबर ले लीजिए, ए बी सी और डी। ये कोई नंबर ले लिया सर हमने, ठीक है ना सर? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर जब आप इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर? तो ऐसे ही लिखोगे सर, ए इंटू 100 प्लस बी गुना 100 प्लस, है ना, सी गुना 10 प्लस डी इंटू 1। हाँ है ना? किसका चेक करना है सर जी? 2 की पावर 1, कहने का मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर रहे हैं, है ना? इसको अब क्या करो मेरे प्यारे भाइयों, 2 से 2 भाग, ये 2 से कर दिया सर जी इसको डिवाइड। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होकर क्या नाम से रिमाइंडर 0 बना देगा सर, ये भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बना देगा सर, है ना सर? 10 भी 2 से भाग होता है और रिमाइंडर 0 बना देगा सर, है ना? अब ये देखो 2 से भाग क्या नहीं गया सर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये डी है ना सर, अगर ये डी भी भाग चला जाए ना सर तो हमारी सेटिंग हो जाएगी सर पूरी की पूरी 2 से। क्या सर? अगर ये डी जो है ना सर जी, ये जो डी ये रह गया सर, अगर ये भी भाग चला जाए ना सर तो हमारी सेटिंग बन जाएगी किसके साथ में सर? 2 के साथ में। तो डी अगर मेरा 2 से भाग हो जाएगा ना सर, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है मेरा ए बी सी डी, ये मेरा पूरा का पूरा 2 से क्या हो जाएगा, मैं माय डियर भाग हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो डी यहाँ पर क्या है? इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट है सर, इस एक्सप्रेशन का अंतिम अंक है सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है ना सर? तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट का डिजिट अगर मेरा 2 से भाग हो जाता है तो सर कहने का मतलब क्या, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी सर 2 से फ्री हो जाएगा मेरा, है ना? 2 से भाग चला जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को? ठीक है सर। मैं आपसे कहूँ कि भैया 2 की पावर 3, कहने का मतलब है 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए सर जी, है ना? डायरेक्ट हम 4 का छोड़ के 8 का कर रहे हैं, देखो सर। तो वही तरीका मैंने बताया, इसको क्या करो, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख लो सर, है ना सर? प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी, लिख दिया सर, है ना? अब क्या करो, इसको दो भाग सर जी किससे? 8 से। किससे भाग दोगे सर जी? 8 से। किससे भाग दे दिया सर जी? 8 से भाग दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 8 से क्या क्या भाग हो जाएगा? आप मुझे बताओगे सर 8 से कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बना देगा सर? बना देगा कि नहीं बना देगा? क्या मुझे बताओ क्या 100 जो है वो 8 से डिवाइड होता है क्या कहीं पे? नहीं होता सर। तो सर ये भी भाग नहीं जा रहा सर, ये भी भाग नहीं जा रहा और ये भी भाग नहीं जा रहा। अब जो भाग नहीं जा रहा उनको लिख लो सर, 10B प्लस 10C प्लस डी। सर अगर ये जो है ना सर, ये अगर मेरे तीनों के तीनों जो लास्ट के 3 डिजिट है ना सर, ये जो लास्ट के 3 डिजिट है सर, ये बी सी डी, अगर ये मेरे 8 से भाग हो जाएंगे ना सर, तो मेरा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाएगा सर। कहने का मतलब जो मेरी पूरी की पूरी जो संख्या है ना सर, वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी सर। अब मुझे बताओ, ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है ना? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो आप मुझे बताएंगे सर 10B, हाँ सॉरी 100B प्लस 10C प्लस डी। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस वैल्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब मैं इसको वापस से, आप पूछना चाहूँ आपसे कि अगर मैं इसको वापस से पुराने तरीके से लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी बी
सी और डी हो गया सर। देखो डी यहाँ पर यूनिट डिजिट है, बिल्कुल ठीक है सर। सी यहाँ पर 10th डिजिट है, बिल्कुल सर है सर। बी यहाँ पर 100 डिजिट है, बिल्कुल है सर। तो ये इसको ऐसे लिख देंगे सर। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन के ध्यान से देखोगे बी सी डी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट है सर, है ना, लास्ट 3 डिजिट। किसी भी एक्सप्रेशन के अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर मेरे 8 से भाग हो जाते हैं ना सर, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना सर जी मेरा 8 से भाग हो जाएगा सर। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा किससे भाग हो जाएगा सर जी, 8 से भाग हो जाएगा सर। मज़ा आया? ये डिविजिबिलिटी रूल बन गया सर जी 2 का, है ना आसान काम। अरे क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना सर। एंड सो ऑन, 2 की पावर कितनी भी चढ़ाते जाओ सबका सेम ही रहेगा, ठीक है ना सर। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 है, तो इफ लास्ट वन डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 2। मानते हो मेरी बात को, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, तो कहने का मतलब क्या होगा सर जी, इफ लास्ट 2 डिजिट, है कि नहीं, इफ लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 4। 2 की पावर 3 कितना होता है सर जी, 8 होता है सर। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, लास्ट 3 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 8 एंड सो ऑन, है ना। अब 2 की पावर 4 का बनाना पड़ेगा। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, इफ लास्ट 4 डिजिट, है ना सर। देखो जैसे 2 की पावर मैंने बनाना है सर जी 4, 2 की पावर 4 कितना होता है सर जी, 16। तो 16 का अगर डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा सर, इफ लास्ट 4 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 16। अगर से 16 से भाग चले जाते हैं तो एक्सप्रेशन मेरा 16 से भाग चला जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को, इसी टाइप से चलता रहेगा ये 2 की पावर n से, है ना। इफ लास्ट n डिजिट इफ लास्ट n डिजिट इफ डिवाइडेड बाय इफ डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, है ना। तो ये था मेरे प्यारे भाइयों 2 का डिविजिबिलिटी का रूल, जिसमें हमने कवर क्या कर लिया, 2 का कर लिया, 4 का, 8 का, 16 और इनके मल्टीपल का, है ना। चलिए जी, अब चलते हैं हम 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। चलिए, इस लेक्चर के हमारे लास्ट के कुछ पल चल रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स की। फिर मैं आपको एक ऑड मल्टीपल भी बताऊंगा कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात कर रहे हैं सर जी 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से देखना भाई। सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा सर, देखिए ए बी सी डी, कोई हमने नंबर ये मान के चल रहे हैं हम, ए बी सी डी। अब इसको आप क्या करो, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दो सर, प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी, हाँ ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सर जी ये 3 से भाग हो जाए सर, किससे भाग हो जाए माय डियर, 3 से भाग हो जाए। तो अब आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताओ, क्या 1000 मेरा 3 से भाग होता है क्या, नहीं होता सर। तो फिर इसके नज़दीक सर्च कीजिए, इसके नज़दीक सर क्या है जो 3 से भाग होता है। तो सर इसके नज़दीक जो है ना सर 9999 है सर। किसके, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सर जी, ये 1000 ए लिखा हुआ है सर, ठीक है सर। क्या मेरा 3 से भाग होगा क्या सर, ये नहीं होगा सर। कुछ ऐसा सर्च करो, कुछ ऐसा बना पा रहे हो क्या कि ये 3 के नज़दीक हो जो भाग हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे सर 9999 सर, है कि नहीं है। ए प्लस इसको हम ए भी लिख देंगे सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये तो 3 से भाग हो जाएगा सर, ये तो किससे भाग हो जाएगा सर जी, 3 से भाग हो जाएगा। मानते हो मेरी बात को, ठीक है सर। उसी टाइप से मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर लिखा 1000 है, तो 1000 ए में से क्या भाग होगा सर, तो 9999,
ए भाग हो जाएगा सर, ठीक है सर। और एक ए हमारे पास में बच जाएगा सर, इसको यहाँ लिख लेते हैं सर। अब मुझे बताओ 100 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना लिखा हुआ है सर जी? 100 भी। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 से भाग हो जाए, 3 से तो भाग होगा नहीं सर। कुछ इसके नज़दीक सर्च कीजिए जो 3 से भाग हो जाए, तो आप मुझे बताएंगे सर 99 हो जाएगा सर। तो इस 100 बी को कैसे लिख दोगे? 99 बी प्लस बी। अरे है कि नहीं है बाबू? है ना? तो इसको लिख देते हैं सर जी, प्लस 99 बी, है ना, प्लस ये वाला भी यहाँ पर लिख दीजिए सर। अब उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 10c। मैं चाहता हूँ ये 3 से भाग हो जाए, तो 10 तो 3 से भाग होगा नहीं सर, 10 तो 3 से भाग जाएगा नहीं। पास में सर्च कीजिए क्या भाग होगा सर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी नो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 9c प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो प्लस 9c और प्लस सी यहाँ लिख देंगे सर, हाँ ना। और डी बच गया हमारे पास में, डी यहाँ पर आ जाएगा सर। बताओ इतनी बातों को समझ पा रहे हो क्या? और ये प्लस, बताओ भाई, क्या इतनी बातों को समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से देख लो एक बार, मैंने क्या कहा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो ए बी सी डी को अपने प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है सर। संकट कहाँ फंसा सर? अब हम भाग देख कर देख लेते थे सर, है ना, कि रिमाइंडर कहाँ पर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा सर। तो दिमाग ये लगाया सर हमने कि 1000 से नज़दीक सर्च कीजिए सर, ऐसा नंबर जो मेरा क्या हो जाए, 3 से भाग हो जाए, तो 9,999 है कि नहीं है? बताओ भाई, सॉरी 999, है ना, 999 भाग हो जाएगा सर, है कि नहीं? पर 1000 नहीं होगा सर, तो बचा हुआ ए मैंने यहाँ पर लिख दीजिए सर। 100 भी, 100 भी में से क्या भाग हो जाएगा सर? 99 भी हो जाएगा सर। और प्लस भी मैं लिख सकता हूँ सर, प्लस भी मैंने वहाँ लिख दिया सर। उसी टाइप से 10c, 10c में से क्या भाग हो जाएगा? 9c भाग हो जाएगा सर। तो 9c को यहाँ लिखा, सी को वहाँ लिख दिया, और डी मेरा बच गया सर, है ना सर। मानते हो कि नहीं मानते इतनी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये तो हमारे माय डियर, ये तो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो बना देंगे सर। पर संकट कहाँ फंसी सर? संकट यहाँ फंस गई सर। कहाँ पर? ध्यान से देखिएगा सर, ये ए बी सी डी, और ये ए बी सी डी क्या है, देखो क्या बच गया सर, ए बी प्लस सी प्लस डी, है ना। तो ध्यान से देखोगे ना सर, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें देखने को, ये तो जीरो, सब रिमाइंडर जीरो बना देंगे सर। पर ये ए बी सी प्लस डी है ना सर, अगर इन सभी का योग अगर मेरा 3 से भाग हो जाएगा ना सर, इन सभी का योग अगर मेरा 3 से भाग हो जाएगा ना सर, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा का पूरा नंबर जो है ना सर, वो 3 से भाग हो जाएगा सर। तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पर ये अंकों का योग है सर। अगर मेरा अंकों का योग, इस एक्सप्रेशन के अगर ये क्या है, ए बी सी डी क्या है? अंकों का योग है सर, है ना। डिजिट्स का क्या है? मेरा सम है सर। ये ए बी सी डी यहाँ पर डिजिट होगी सर, उस डिजिट का सम अगर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा नंबर भी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मानते हैं इतनी बात को? ठीक है सर। अभी मैं लिखवा नहीं रहा, आपको समझ लीजिए अभी आप यहाँ पर, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना। अब चलते हैं हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। किसके रूल के ऊपर? 9 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। एक साथ लिखवा देंगे ना फिर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं सर। किसका डिविजिबिलिटी रूल सर जी? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो भाई, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं सर, ए बी सी और डी, है ना। इसको क्या लिखो? प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दो सर। तो 100 ए, ये कितना हो गया, 1000 ए हो गया, है ना। और ये हो गया तुम्हारे पास में 100 बी प्लस 10c प्लस डी, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये 9 से भाग हो जाए सर। और ये सर, मैं चाहता हूँ सर जी किससे डिवाइड हो जाए सर जी? 9 से डिवाइड हो जाए सर। ठीक है सर। तो आप मुझे ये बताएंगे सर जी, अब मुझे बताओ 9 से क्या क्या भाग होगा सर? 9 से कुछ भाग जाएगा क्या इसमें? तो आप मुझे बताएंगे सर जी। 1000 तो जाने सर, सर जाएगा क्या? ये 1000 है, 1000 ए, क्या 9 से भाग जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा सर। तो 9 से क्या भाग जाएगा सर? तो इसको उठा लो सर, 1000 ए को उठाओ सर। अगर मैं इसको 9 से भाग देना चाहता हूँ तो नहीं जाएगा सर। तो 9 से भाग क्या जाएगा? इसके पास में सर्च करो, जैसे अभी हमने 3 के रूल में सर्च किया था ना, तो इसके पास में सर्च कर लो ऐसा नंबर जो 9 से भाग जाएगा सर। तो 9 से क्या भाग जाएगा?
999 सर भाग चला जाएगा सर, और प्लस ए लिख देंगे ना सर इसको, तब भी काम बन जाएगा सर। तो यहाँ देखो सर, ये तो 9 से भाग चला ही जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को बाबू? तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, 999 ए, है ना, इधर मैंने लिख दिया सर जी प्लस ए। ठीक है सर, मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब फिर ये देखो क्या 100, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100 भी, क्या मेरा 9 से भाग चला जाएगा क्या सर? देख लेते हैं सर, यहाँ लिखा हुआ है 100 भी, 9 से भाग जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा सर। तो 9 से क्या भाग जाएगा? इसके पास में सर्च करो, इसके 100 के आसपास में सर्च करो जो 9 से भाग चला जाए सर। तो तुम मुझे बताओगे सर जी 99 ए प्लस बी, सॉरी 99 बी प्लस बी, हाँ है ना? तो प्लस में क्या 99 बी, है ना, और ये प्लस में बी। मानते हो इतनी बात को? फिर देखो 10 सी को उठाओ, डिवाइडेड बाय 9। तो सर 10 तो नहीं जाने वाला, तो इसको क्या करो, इसके नज़दीक देखो, सर्च करो क्या है, तो 9c प्लस सी डिवाइडेड बाय 9। ध्यान से देखोगे तो ये तो डिवाइड चला जाएगा पर सी बच जाएगा सर। तो लिख देते हैं सर 9c प्लस सी, और बच क्या गया तुम्हारे पास में डी, तो ये डी आ गया सर। ठीक है सर, ये क्या आ गया तुम्हारे पास में? डी आ गया सर। अब ये तो मिटा दूँ मैं, ये तो समझाने के पर्पज से लिखा था मैंने, हाँ या ना? तो ध्यान से देखोगे ना मेरे प्यारे भाई, क्या ध्यान से अगर तुम देख ही लोगे ना, तो ये देखो सर, ये तो सभी के सभी 9 से डिवाइड हो जाएंगे सर, और रिमाइंडर जीरो बना देंगे। ये भी जीरो बना देगा, ये भी जीरो बना देगा, हाँ या ना? ये भी जीरो बना देगा और ये भी जीरो बना देगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? ठीक है सर। तो बच क्या जाएगा सर? ये बच जाएगा सर। क्या बचेगा सर? ए बी प्लस सी प्लस डी, ये बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये मेरा 9 से पूरी तरह भाग हो जाए ना सर, तो कहने का मतलब ये तो भाग हो ही रहा है सर, अगर ये ए बी सी डी इनका अंकों का योग भी अगर मेरा भाग हो जाए ना सर, तो मेरा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ना सर, वो 9 से भाग चला जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 9 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है ना, बिल्कुल सेम है 3 के डिविजिबिलिटी के रूल के। यहाँ पर क्या चलता है माय डियर? अंकों का योग चलता है सर। क्या चलता है सर? अंकों का योग चलता है। इतनी सी बात को तसल्ली से और बड़े ध्यानपूर्वक देखो सर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे ए बी सी डी क्या हो गया? इनका अंकों का योग हो गया सर। ठीक है, इसे लिखिए भाई, चलने से रूल लिख लीजिए 3 और 9 का। मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिया है ना मैथ में, अब आप जल्दी से लिख लीजिए इसको। क्या लिखा हुआ है? इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इफ डिवाइडेड बाय 3 एंड 9 देन द नंबर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय 3 एंड 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से या 9 से भाग हो जाए, तो वो संख्या भी 3 अथवा या 9 से भाग हो जाएगी सर। सही सही बात है ना सर? अरे है कि नहीं बाबू भाई? सही बात। ठीक है सर, हम देख रहे थे ना अभी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर अंकों का योग मेरा 3 से भाग हो जाएगा ना सर, तो कहने का मतलब क्या है, ए बी सी डी को भी अगर 3 से भाग दोगे ना सर, तो 100% वो क्या हो जाएगा सर जी? 3 से भाग हो जाएगा। या अंकों का योग मेरा 9 से भाग हो जाएगा ना सर, तो 100% कहानी क्या बनेगी सर, कि जो नंबर है ना सर, वो 9 से भाग हो जाएगा सर। अरे है कि नहीं है? और 3 लगा लो सर, और यहाँ पर भी 3 लगा लो सर। तो ये 100% जो है ना सर, नंबर जो है ना भाग हो जाएगा सर, है ना? नोट डाल के जल्दी से उतारिएगा। है ना? फिर कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको नो का डिविजिबिलिटी का रूल। चलिए जी, छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कीजिए। ये कोई नंबर लिखा हुआ है 5673291184, इसको 9 से भाग देकर देखो शेषफल क्या बचता है। सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये 9 से भाग जाएगा। सबसे पहले ये चेक करो क्या ये 9 से भाग जाएगा, क्या ये नंबर 9 से भाग जाएगा? अगर ये 9 से भाग जाएगा तब देखो भाई,
देखो भाई, अब देखो भाई, हमने क्या देखा था कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का हमने पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि सर सभी अंकों का योग मेरा 9 से भाग होना चाहिए। तो अब अंकों का योग करेंगे सर, 5 + 6 है ना, +7, ऐसे तो अंकों का योग करोगे, +3 +2 +9 +1 +8 +4, है ना। कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। 9 और 1 10, 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22, 22 और 2 कितना हो गया? 24, 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 और ये 10 कितना हो गया? 40, 5 45, कितना हो गया सर जी? 45। अब देखो अंकों का योग कितना आ गया सर जी? इसका 45 आ गया सर। अब ये देखो, क्या अंकों का योग 9 से भाग जा रहा है क्या? तो बिल्कुल जा रहा है सर। कितनी बार जा रहा है सर जी? 5 बार जा रहा है सर। ये 5 बार भाग चला गया। अगर अंकों का योग मेरा 9 से भाग चला जाएगा ना सर, तो कहने का मतलब क्या, ये पूरा जो नंबर है ना सर 9 से भाग चला जाएगा। अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना सर, ध्यान रखना रिमाइंडर कैसा बनाए बचाएगा सर? रिमाइंडर कैसा बचाएगा सर जी? जीरो बचाएगा सर। अगर संख्या पूर्णतः भाग हो जाती है तब रिमाइंडर कैसी बचाती है सर जी? जीरो बचाती है। बताओ आया कि नहीं? यही बात समझ में? मैंने बोला जैसे यहाँ लिखा हुआ है 813, मैं चाहता हूँ कि आप इसको 9 से भाग देकर मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। तो देखो यार, 9 से भाग देंगे, 9 नाम 81, 0 3, ये 0 आ जाएगा सर, है ना। तो रिमाइंडर कितना बच गया सर जी? 3 बच गया सर। ये रिमाइंडर कितना बच गया मेरे प्यारे भाई? शेषफल कितना बच गया जी? 3 बच गया सर, है कि नहीं है? शेषफल कितना बच गया? शेषफल। रिमाइंडर को क्या बोलोगे सर जी? शेषफल, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था? क्या मैंने आपसे ये कहा था माय डियर कि 813 को 9 से भाग करोगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था आपका? आपने चेक किया सर जी, रिमाइंडर 3 आ गया सर। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस प्रकार से चेक ना कीजिए, आप क्या कीजिए, इसके अंकों का योग कर लीजिए सर। जैसे 813 लिखा हुआ है ना, अब इसके अंकों का योग कीजिए, 8 +1 +3। ध्यान से देखोगे, इसके जब अंकों का योग करोगे ना सर, तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 3, हाँ है ना। अब ध्यान से देखोगे, अंकों का योग हो गया ना, ये बिल्कुल ठीक है सर। अंकों का योग कितना हो गया सर जी? 12, है ना। अब अंकों का योग 12 हो गया सर। 12 को 9 से भाग दोगे तब रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा सर। तो आप क्या कीजिए, ऐसे भाग मत दीजिए, अंकों का योग कर लीजिए, फिर अंकों के योग को आप 9 से भाग कर दीजिए। जो बच जाएगा सर जी वो रिमाइंडर बन जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को? है भाई। जैसे अभी हमने यहाँ पर चेक किया, मैंने आपसे बोला इसको 9 से भाग दीजिए तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तब आपने अंकों का योग किया। ठीक है सर, मानते हो इतनी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे कहूँ कि आप इसको ऐसे ना करिए, पेपर में कैसे करोगे वो देखो। पेपर में करने का तरीका बता देते हैं हम आपको, ताकि आपकी गति बढ़ जाएगी सर। देखो 5 6 7 3 2 9 1 8 4। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये नंबर मेरा 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तब क्या करोगे, एक तो तरीका क्या है, अंकों का योग कर लो, फिर ये देख लो क्या वो 9 से भाग जा रहा है क्या, हाँ या ना। यह एक तरीका क्या कीजिए आप, यहाँ पर 9 बनाने की कोशिश कीजिए। देखो ये 9 बन रहा है यहाँ पर, तो 9 से भाग चला जाएगा सर। 8 और 1 क्या बन रहा है सर जी? 9 बन जाएगा सर। तो ये 8 और 1 9 से भाग चला जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर 7 है, 7 और 2 कितना हो गया? 7 8 9, तो 7 और 2 ये भी 9 से भाग चला जाएगा सर। ठीक है ना सर। देखो सर 5 और 3, 5 सॉरी 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ोगे 9, 9 भी मेरा 5 से भाग चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 9 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 5 और 4 दोनों को जोड़ के 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो ये सारे कट गए सर। तो कहने का मतलब क्या, ये 9 से पूरी तरह भाग जाएगा सर। और रिमाइंडर कैसा बचाएगा सर जी? 0 बचाएगा सर। रिमाइंडर कैसा बचाएगा सर जी? 0 बचाएगा सर। बताओ, अरे मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? ठीक है सर, इतना उतारिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यार, मैंने आपसे बोला 81,
ठीक है सर, ये मैंने लिख दिया सर। अब मुझे बताओ क्या ये 9 से भाग जाएगा क्या सर? और 9 से भाग जाकर ये रिमाइंडर क्या बचाएगा, आपको बताना है सर जी, रिमाइंडर क्या बताएगा। ठीक है ना सर, या तो वो गधों वाला तरीका है सर, है ना, पूरा भाग देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, अंकों का योग भी कर सकते हो आप। ठीक है सर, और सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बता दिया अभी कि आपको पेपर में कैसे करना है, देखो भाई 6354278 यही कहानी थी। इसको माय डियर करना है 9 से भाग, तो 9 से भाग कर लेंगे तो कर लेते हैं सर जी। अब ये देखो, यहाँ पर 9 बनाने की कोशिश करो। 8 और 1 कितना हो गया, 9 कट गया सर। 3 और 6 कितना हो गया, 9 कट गया सर। ठीक है ना सर, 7 2 8 9 कट गया सर। 5 और 4 9 कट गया सर। तो बच कितना गया सर जी, 8। जो ये बच गया ना सर, ये 8, तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा सर। यही मेरा क्या हो जाएगा सर जी, रिमाइंडर हो जाएगा सर, बताओ। हाँ या ना, यही मेरा क्या हो जाएगा सर जी, रिमाइंडर हो जाएगा सर। अब इनका तुम अंकों का योग भी करोगे ना, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 8 ही आएगा। हाँ या ना, तो इस प्रकार से तुम सोचोगे ना तो तुम्हारी गति बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को करने की। बताओ भाई, मानते हो इतनी बात को? ठीक है सर, जैसे मैंने लिखा, अब बताइए क्या ये 9 से भाग होएगा क्या? और रिमाइंडर बताइए, इसको अगर 9 से भाग करें तो सर जी रिमाइंडर क्या बनेगा सर? 9 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। तो आज सबसे पहले 9 बनाने की कोशिश करो, देखो 9 कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कट जाएगा सर। 6 और 3 9 कट जाएगा सर। 2 2 4 5 यहाँ पर भी 9 बन गया, कट गया सर। हाँ या ना, देखो 5 5 6 और 3 9 कट, ये बन गया सर। तो बचा कितना गया सर जी, 2। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी, इसका 2 आ जाएगा सर। रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर जी, 2 आ जाएगा सर। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। और देखो 3 का अगर चेक करना हो ना, तो देखो भाई, जैसे मैंने लिखा 816354, है ना। अब इसको चेक करो, क्या ये 3 से भाग जाएगा क्या सर? और 3 से भाग जाकर ये रिमाइंडर क्या बनाएगा सर? क्या 3 से कम्प्लीटली भाग जाएगा क्या सर? ये रिमाइंडर बताइए सर, क्या जाएगा सर? तो जैसा आप 9 बना रहे थे ना सर, तो 3 में भी सर अंकों का योग करना पड़ता है सर। तो यहाँ पर 3 बनाने की कोशिश करते हैं, आओ। 816354, अब यहाँ पर 3 बनाने की कोशिश करा करो, है ना सर। 9 से भाग कर रहे थे तो 9 बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 बनाने की कोशिश करते हैं सर। या तो तरीका वो है सर, इनका सबका अंकों का योग करके 3 से भाग कर दो सर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, है या ना। या फिर तुम क्या करो, 3 बनाने की कोशिश करो, देखो 3 हो गया सर। 6 भी 3 से भाग चला जाता है सर, है ना। 8 और 1 कितना हो गया, 9। 9 भी सर 3 से भाग चला जाएगा सर। 5 4 ये भी 3 से भाग चला जाएगा। कहने का मतलब सर, रिमाइंडर जो आएगा ना सर, इसका 0 बनाएगा सर। रिमाइंडर क्या बनाएगा सर जी, 0 बनाएगा सर। अरे समझ गए क्या इतनी बात को? तो ये था भैया मेरा 9 का डिविजिबिलिटी का रूल और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है ऑड मल्टीपल जो होता है ना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ऑड मल्टीपल क्या होता है किसी भी नंबर का, है ना। ये हम क्या किस में देखेंगे, जब मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। ठीक है सर, मिलते हैं जी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। परसेंटेज इस वीक खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, लॉस एंड प्रॉफिट चालू कर देंगे सर। ठीक है सर, चलते हैं जी, पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, हाँ देखो भाई, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सफिशियंट है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जो मेरा लेवल है ना पढ़ाने का, ये आप मान सकते हैं हम सबसे हाई लेवल पढ़ते हुए चल रहे हैं, हाँ या ना। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका क्या कीजिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाओगे, है ना, ये मत बोलना कि अगर आपने मेरा लेक्चर देखा, आप ये मत सोचना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे। पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स बना लो। बना लोगे, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद उसको दिमाग लगा कर देखोगे, रटना नहीं है, दिमाग लगा कर देखना है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपसे, और आप उसको कैसे सीख रहे हैं, हाँ या ना। दूसरा काम, तीसरा काम ये करो, प्रीवियस ईयर के फिर क्वेश्चन उठा के देखो, क्या तुमसे सॉल्व हो रहे हैं क्या सर। अगर सॉल्व नहीं हो रहे ना सर, दो रीज़न हो सकते हैं सर, या तो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपने मेहनत के अंदर यहाँ पर कमी करी है,
हाँ या ना, दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है मेहनत करने में। ठीक है ना सर, मैं जो है अपनी तरफ से बिल्कुल मैक्सिमम 100% आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बिल्कुल, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर एक चीज़ को लिखते हुए आगे चलता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे हर एक चीज़ को मेंशन कराते हुए मैं चलता हूँ। है ना, चलते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।